हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी स्पोर्ट। देखिए, एक आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ आप में से। टॉपिक हमारा हमेशा ऐसा होता है कि बेट के बारे में बहुत सारी डिटेल हम देते हैं। पर्सनली जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि जनरली बेट का जो वेट है ना बहुत मेजर इश्यू आता है। ठीक है, तो उसका बेट का मैं बात करने वाला हूँ। पहला ये मेरे पास जो बेट है रेडी टू प्ले है, पूरा बेट रेडी टू प्ले है, कंप्लीट है, मैं जाके ग्राउंड में से खेल सकता हूँ। ठीक है, न्यू है, स्पेशली हमें बताऊँ वेट बढ़ता कैसे है, तो वो सही चीज़ है। 1020 ग्राम का वेट है। तो सबसे पहले मैं इसका ग्रिप हमने इसमें एडवांस वाला ग्रिप लगाया है। ठीक है, मोटी कोयल वाला ग्रिप है, इसका वेट 45 से 50 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम 1020 से 50 ग्राम कम कर सकते हैं, तो 970 ग्राम के आसपास इसका वेट बचा है विदाउट ग्रिप। ठीक है, उसके अलावा फिर हम इस पर यूज करने वाले हैं टोगार्ड। टोगार्ड हम डबल यूज करते हैं। देखो, डबल यूज करते हैं तो यदि 20 ग्राम के भी आसपास इसका ले, तो अब इसका जो वेट बचा है वो 960 बचा है, 960 के आसपास 950 960 बचा है। ठीक है, उसके अलावा इस पे है कोटिंग का लेयर बहुत ज्यादा एडवांस हमने किया होता है। ठीक है, तो 20 ग्राम और उसका ले ले तो 940 से 930 से 940 इसका वेट बचा हुआ है बेट का। ठीक है, इसकी स्पेशली एक चीज और बता देता हूँ, हमने इसे फाइबर टेप का यूज किया है। ठीक है, फाइबर टेप आप 5 से 10 ग्राम का इसे भी यूज कर सकते हैं। और उसके साथ हमने इस पे थ्रेडिंग भी 2 जगह मारा हुआ है, एक ऊपर जगह और नीचे। जनरली हमारे बेटों में थ्रेडिंग का जरूरत नहीं होता है, लेकिन सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कोई हार्ड हिटर है, उसके भाई ने बेट रेडी करवाया तो हमने 2 जगह इस पे बांधा हुआ है। जनरली मैं आपको चीज बता देता हूँ, थ्रेडिंग आप कर रहे हो तो खुद से ना करें, कोई एक्सपर्ट हो आपके पास जो थ्रेडिंग करना जानता है उससे थ्रेडिंग कराएं। थ्रेडिंग को बिल्कुल हार्डली नहीं बांधा जाता। यदि आप ज्यादा हार्डली थ्रेडिंग को कर देते हैं तो उससे बेट का जो डैमेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेट थ्रेडिंग का और टेपिंग का, इन दोनों का भी यदि वेट ले तो करीब 10 से 20 ग्राम का ये भी आता है। और ये इसको भी माइनस कर ले तो 910 या 900 ग्राम का ही वेट बचता है। तो बेट का जो एक्चुअल वेट रहा ना वो रहा ओनली 900 ग्राम। ठीक, तो 900 ग्राम का बेट है, आपके कंप्लीट बना हुआ है, तो एक्चुअल वेट इसका यही होता है। ठीक है ना, रेडी टू प्ले इसे ही बोलते हैं। जनरली आप कहीं से बेट परचेज करते हैं, कहीं से भी लेते हैं, उस पर वर्क अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो आपको 900 से अंदर तक का भी बेट दे सकता है। ठीक है, मैं इसका ग्रिप चेंज करके लोकल ग्रिप या ऐसा ही ग्रिप लगा दूं तो 20 ग्राम या 25 ग्राम के आसपास का ग्रिप आता है, तो ये 1000 के अंदर हो जाएगा, है ना। टेपिंग इसका हटा दिया जाए, टेपिंग भी इसका नॉर्मल कर दिया जाए या हटा दिया जाए बिल्कुल, तो 10 ग्राम और कम हो जाएगा। ठीक है, नीचे से हम टोगार्ड, इसमें ये कॉटन का टोगार्ड भी डबल लगा हुआ है, नीचे एरोलाइट और केमिकल का टोगार्ड लगा है। यदि नीचे से एरोलाइट केमिकल का टोगार्ड हटा जाए तो नीचे भी 5 से 10 ग्राम का ये होता है। एक्चुअल वेट यदि है सारी एसेसरीज हटा के नॉर्मली वेट रखा जाए तो इसका नॉर्मल जो वेट आने वाला है ओनली 950 के अंदर ही रहेगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम इस पे वर्क करते हैं तो इसकी एक्चुअल लाइफ बढ़ाने के लिए, इसका पंच बनाने के लिए, और स्पेशली जो वर्क करते हैं पूरा बेट को एक बैलेंस में लाने के लिए, तो बहुत सारा वर्क किया जाता है। उसके बाद एक अच्छा खासा बेट रेडी होता है। ऐसा नहीं है कि हमने बेट परचेज किया तो बेट तो सभी परचेज कर सकते हैं, सारे बेट कश्मीर में बन रहे हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं, सेलेक्टेड माल उठाते हैं, सेलेक्टेड में से सेलेक्टेड करके बेट को रेडी करते हैं, फिर वो रेडी टू कंप्लीट करके आपको पहुंचाया जाता है। उसमें बहुत सारी एसेसरीज जोड़ी जाती है, ग्रिप अच्छा खासा मिल जाता है, कोटिंग अच्छी खासी करके देते हैं जिससे उसकी लाइन बढ़ जाए, एक अच्छा सा उसको बनाया जाता है, बैलेंस अच्छा बनाया जाता है ताकि आपका स्पीड रोटेशन अच्छा बने, एक अच्छा खासा बैलेंस के साथ एक अच्छा खासा पंच भी हम उसमें देते हैं। तो इस सारी चीज कंप्लीट करके एक अच्छा सा बैकपैक बनता है, एक अच्छा सा बेट बनता है, तो वो बेट हम रेडी करते हैं। तो ये बेट हमारे पास रेडी है। आप कोई सा भी बेट परचेज करें, कितनी प्राइस परचेज करें, हम सब पे बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ एक्चुअल बेट होते हैं जो की कॉस्टिंग बहुत हाईली होती है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देखो, ये तो मार्केट का एक्चुअल प्राइस है जो बहुत ज्यादा होने पर बढ़ जाता है। जनरली मैं आपको सबको ये सजेस्ट करूंगा, यदि आप कहीं से बेट परचेज कर रहे हैं तो उस पर एक्चुअली उसका वर्क चेक करें, उस पर वर्क क्या हुआ है। यदि उस पर वर्क ज्यादा अच्छा खासा नहीं है तो उसकी एक्चुअल प्राइस नॉर्मली बेट की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें बताने वाला था और चीजें एक ज्यादा मैं डिस्कस करने वाला था। जनरली आप कहीं से बेट परचेज करते हैं, बेट के साथ एक्स्ट्रा एसेसरीज लेते हैं, तो क्या कोई शॉपकीपर या कोई बिजनेसमैन ऐसा है कि उस पर उसका कवर का उसका प्राइस नहीं जोड़ता है, एज ए गिफ्ट देता है? तो मैं आपको एक चीज अच्छे से समझा दूं, आपको नहीं समझ में आता हो तो, क्योंकि एक्चुअल प्राइस हर चीज का जोड़ा जाता है। ठीक है, मैंने इस बेट में हर चीज का प्राइस जोड़ा हुआ है, उसके बाद इसका प्राइस डिसाइड किया है। ठीक है, उसकी मैं आपको एक्चुअल चीज ये भी बताने वाला हूँ कि कोई चीज आपको बेट कवर मिलता है, कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिलती है, तो वो सब इंक्लूडेड उस पर ही होता है, उसका पैसा लिया जाता है, फ्री कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिजनेस है, बेट चल रहे हैं, हजारों लाखों बेट बिकते हैं, उसमें आपको यदि कोई चीज फ्री मिल जाए ऐसा नहीं होता। हर चीज का प्राइस में एड ऑन होता है और उसके बाद ही बेट या कोई भी चीज है, किसी भी चीज को आप खरीदते हो तो आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको हर चीज का नॉलेज रखना है। आपको एक अच्छा बेट चाहिए तो एक से एक अच्छा बेट खरीदे, फालतू किसी एसेसरीज पे ना जाए, एक अच्छा सा बेट खरीदेंगे तो एक अच्छा सा प्राइस आपको मिलेगा। लेकिन कॉस्टिंग का विशेष ध्यान रखें, बिना वर्किंग का बेट आपको नहीं खरीदना यदि आप ज्यादा कॉस्टली बेट ले रहे हैं तो। ये सारी हमारी एक एडवाइस भी है, छोटे भाई बड़े भाई होने की तरफ से एक सलाह दी है। थैंक यू।